क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब मैच चल रहा है, पहला क्वालिफायर है मुल्तान वर्सेस लाहौर और आज लाहौर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और जिस तरह से फंसाया उन्होंने मुल्तान को, ऐसा लग नहीं रहा था बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग विद दिस काइंड ऑफ पिच देयर विल बी अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 180, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या किया लाहौरियों ने कि आज मुल्तान की वो बल्लेबाजी हमें देखने नहीं मिली, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जब जवाबी वार करने आए हैं आज मुल्तान के बॉलर्स तो हमें हर वक्त मुश्किलात नहीं नजर आई है लाहौर के लिए, लेकिन स्टिल विकेट्स गिरती जा रही हैं और रन्स भी रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में किसके ज्यादा चांसेस हैं? अभी भी पिछले 3 ओवर्स रह गए। सबसे पहले सुहेब से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है सुहेब अलवी क्रिकेट एनालिस्ट और उसके साथ मौजूद हैं हमारे पास फवाद मुस्तफा साहब जो कि हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। सो सबसे पहले आपकी तरफ आ रहे हैं, 3 ओवर तकरीबन रह गए हैं, लाहौर और मुल्तान। I think Multan because they seem to have lost too many wickets. लाहौर का सिर्फ ये, वैसे तो कल शाहीन शाह अफरीदी ने 1 ओवर में 23 रन मार दिए थे, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जो रन ऑफ प्ले जा रहा है उसमें ये है कि अब जरा सा बल्लेबाज डेस्परेट हो जाएंगे बिकॉज समीत पटेल खेल रहे हैं, ही इज केपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस, लेकिन वो होता है ना कि पहला मैच खेल रहे हैं, इतने अरसे बाद खेल रहे हैं, वो एक पता नहीं रिदम में है नहीं है, तो देखना पड़ेगा। वैसे एक बात है, I'd like to say something. Congrats to this guy. For Hafiz? Spot on analysis and I really feel we should congratulate him कि इसने कल कहा था हफीज को लाए, शान मसूद will get in trouble. Well done. Thank you. अच्छा, एग्जैक्टली आई हैड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस थिंग ही डिड सो और बहुत जबरदस्त स्पॉट ऑन। और दूसरी चीज ये कि बाद में समित को लेकर आए, थोड़ी देर के लिए हफीज को बिठाया, लेकिन हफीज को बिठाले नहीं रखा, उसको वापस भी लेकर आए, विच वाज अ गुड थिंग। वरना यूजुअली हम देखते हैं पहला ओवर करा के स्पिनर को एक ट्रेंड चला हुआ है कि बिठा देते हैं। नहीं, देखिए उनको बिठा दिया, पहला ओवर करवाया था, उसके बाद फिर रायली रुसो जब आए तो उन्होंने हफीज को बहुत अक्लमंदी से आज यूज किया। जी वो किया, फिर उन्हें जैसे राइट हैंडेड बैट्समैन है तो उन फौरन समिट को ले आए उन्होंने उसे, और वो बड़े मुश्किल ओवर्स थे जो उन्होंने निकलवाए हैं। उनकी बॉलिंग राशिद के बाद एक पता था सबको जी 4 ओवर ऐसे हैं कि जो फंसेंगे, क्योंकि डेविड वीजा जो है वो भी आपको पता है कि जिस पे मार पड़ सकती है, तो उसको जिस तरह से उन्होंने यूज किया है उस पर बड़ा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर को कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। शान जैसी आउट हुआ उसके बाद फिर उसे रोक लिया, फिर राइट रूसो आते ही शुरू हो जाते हैं, बहुत बाद में उसने तुझसे भी थोड़ा सा रुकना पड़ा और 4 ओवर में शायद 16-17 रन कुछ हफीज ने दिए। और बहुत ही, अगर लाहौर आज जीतता है तो लाहौर हफीज का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बैटिंग ये अच्छी नहीं उन्होंने उस लिहाज से की क्योंकि रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, जितनी बड़ी मुल्तान की साइड और जिस तरह से खेल रही थी, इस स्कोर पे रोकना, आउट ना होने, विकेट्स इन हैंड के बावजूद बड़ी कामयाबी थी। राइट अच्छा, विल कम टू व्हाट हैपेंड टू द पिच, क्योंकि पिच इतनी बुरी, मैंने जैसे हम लोग शो से पहले ही बात करे थे, मुझे तो नहीं लगी, बट यू विल हैव एन एनालिसिस अबाउट दैट। कमाल, आई रियली नीड टू आस्क यू आज क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स वापस भी आ रहे हैं एंड इस्लामाबाद अब तगड़ी होती नजर आ रही है। रिगार्डिंग दैट एज वेल एज आज के मैच के बारे में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आज के मैच में हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि फुल हाउस और जिस तरीके से आज क्राउड ने रिएक्ट किया है दोनों टीमों के लिए, और इसके अलावा इनसाइड द स्टेडियम, आउटसाइड द स्टेडियम, जो सिटी के अंदर इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे लोग बैठ के ग्रुप्स में मैचेस देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं। आज इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जिस तरीके से लाहौर ने स्टार्ट किया था और पहली इनिंग अपनी बहुत कंट्रोल्ड और बहुत अच्छे अंदाज में चलाई थी, रखा ना मुल्तान के बल्लेबाजों, तो उसमें क्राउड शाउट कर रहे थे मुल्तान सुल्तान को, उसको सपोर्ट कर रहे थे, और बाबर की थ्रू आउट स्पेक्टेटर्स इतने थे कि बाबर को मिस कर रहे थे। बाबर के बारे में लोगों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे कि बाबर को प्ले ऑफ में होना चाहिए था, किसी टीम, बाबर की टीम को प्ले ऑफ में होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली बाबर उस प्ले ऑफ की टीम के हिस्सा नहीं बने। राइट, कोविड जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोविड ने अटैक किया। अरूज, मॉरिसन और टिम डेविड तीनों आइसोलेशन में चले गए, क्वारंटाइन में चले गए। एलेक्स हेल और शादाब फिट होके वापस आ गए। एलेक्स हेल का कंफर्म हो गया कि वो वापस आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रांग होके अपने कल के मैच में नजर आएगी हमें। राइट, सो आई होप दैट हिज बबल फटीग इज ओवर नाउ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू के पिच इतनी बुरी नहीं थी, क्रेडिट शुड गो टू लाहौर बॉलर्स। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज पिच वाज वेरी गुड। देखिए शुरू में आपने देखा बाउंस हो रही थी,
बल्कि वो बाउंस ही थी कि जहां आई फेल्ट के शान मसूद को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था। अलीम दार इज वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स इन द वर्ल्ड एवर। तो अफसोस ये होता है कि परहैप्स उन्होंने भी जब रिप्ले देखा होगा, उन्होंने देखा होगा 60% गेंद मिस कर रही थी, रिग्रेट किया होगा, लेकिन एट दैट टाइम फील्ड अंपायर कैन नॉट टेक बैक हिज डिसीजन। तो वही बाउंस ही था विच वॉज बीटिंग द बैट्समैन कॉन्स्टेंटली। और एक दो तो आपने देखें कि वो जो नया लड़का है उसके क्या ग्लव्स के ऊपर से निकाल के पहली गेंद ही उसको मारी थी। और वैसे उसको मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है 1984 का अजहरुद्दीन याद आ जाता है मुझे। क्या क्लास का प्लेयर था, उसकी ग्रेस। लड़का अच्छा है, आगे जाएगा, बस जरा सी इम्पेचुअसनेस कम हो जाए। लेकिन कमिंग बैक टू द पिच, वेरी गुड पिच। राइट, ऑलराइट। टुडे हमने देखा कि 10 ओवर्स तक कंटेन करके रखना। पहले 10 ओवर्स में 70 रन, विच वाज नॉट वेरी लाइक रिजवान और शांतो, और जल्दी चले गए थे। बाद में आने वालों को भी बहुत कंटेन, अजमत बहुत अच्छा खेल रहे थे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स के अजमत ने आज अच्छा साथ दिया, बट शुड हैव बिन देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो शायद मुल्तान के लिए ज्यादा अच्छा होता। बट एट द सेम टाइम 10 ओवर्स तक इतना रोक के रखना मुल्तान की टीम को। देखिए, प्लान उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, जिसकी वजह से जो एक तो शान आउट हुआ और फिर रिजवान से भी शॉट्स नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। तो 10 ओवर तक उनकी प्लानिंग पूरी थी। फिर अजमत ने एक अच्छी छोटी सी इनिंग खेली, लेकिन वो जब आउट हुए तो रुसो आए, तो वो लग रहा था कि थोड़ा सा तेज हो जाएगा, लेकिन वो भी इतनी आसानी से मार नहीं पाए। मेरे ख्याल से एक छक्का लगा था उनकी इनिंग में, तो बहुत ही लग रहा था तैयारी से आए। लेकिन मुझे अब जो भी फैसला आए, मुझे एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई, हो सकता है लाहौर जीत जाए, कि आप टॉस जीत के प्रेशर मैच में, ठीक है आपने बैटिंग अपनी और बढ़ा ली, आपने समित को खिला लिया फवाद के ऊपर, अब्दुल्ला ओपन कर लिया, आप तो नजर आ रहा है ना कि आपसे रन नहीं बन रहे। अब वो भले शाहीन फिर आके कोई छक्के मार दे, ये सब कर जाए, सो वो मुझे डिसीजन थोड़ा परेशान कुल लगा था। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। अगर आप कल भी कभी प्रोग्राम में बात हुई थी, वाई, बिकॉज वही बात जो फवाद ने कही ना, इट्स अनदर वे टू लुक एट इट। व्हाट फवाद इज सेइंग इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। पहले भी यही होता था, बैटिंग पहले करो, लंबा टोटल चढ़ा दो और फिर, लेकिन यहाँ पे जरा सा प्रेशर ये लोग डिफरेंट तरीके से रिलीज कर रहे हैं। वो ये होता है कि चेस करो, क्योंकि 200 भी चेज हो सकता है और फखर चल सकता है। आपका अब्दुल्ला शफीक है, वो तो आज चले नहीं है, ब्रुक चला, फखर के 100 है, ब्रुक ने 100 किए हुए इस PSL टूर्नामेंट में। तो मुझे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो टॉस जीतेगा वो करेगा फील्डिंग, नोइंग कि हम 200 भी चेज कर सकते हैं। और ये जो 164 है, ये भी चेज हो सकता था। मैं वही देख रहा था, 3 to 5 ओवर्स में इन्होंने 3 ओवर में 34 रन बनाए विदाउट गिविंग एनी विकेट। पता नहीं 5वें ओवर के बाद क्या हुआ, 6 से 10 का जो स्पैन है उसमें 25 रन, वहां ये मार खा गए। उसके बाद आप बेशक 10 ओवर में आपने 100 रन बना लिए, लेकिन आखिरी 5 ओवर में तो आप 12-13 पे जाते हैं। दे वेंट फॉर 10 रन इन ओवर। तो ये कहीं ना कहीं 25 रन ग्राउंड पे छोड़ के आए। और मेरा ये ख्याल है कि अगेन रिजवान को डाउट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ब्रिलियंट उसका दिमाग है और बड़ा अच्छा है। बट 15-16 ओवर में जब उससे नहीं लग रहा था, मार मूर के बाहर आता, खुशदिल को बेचता। यानी इस पिच के ऊपर आपने खुशदिल को यूज नहीं किया, दैट्स अ क्राइम। राइट। आज समित पटेल को वापस लेकर आए हैं। यू मेंशन द अदर डे कि समित पटेल को ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा बिकॉज उसकी बैटिंग का भी साथ है, सो दैट आल्सो गोज टू यू। बट डिड समित पटेल do accordingly as you were expecting from him, a part of his bowling that he did fine? देखिए, बॉलिंग उसने अच्छी की, बैटिंग में भी आप एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं 11, 12, 20 रन, उतने ही रन बनते हैं ना, उससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि समित आपको मैच जितवा देगा। बट आप देख रहे होते हैं कि जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल फवाद अहमद है, तो उससे क्या बेहतर रहेगा। सो ये बेसिस बने समित को लाने के। सही। आपके ओपनर्स को ने और मिडिल ऑर्डर ने रन करना होता है। सही। हफीज थ्रू आउट द PSL बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग कर दी, बैटिंग में उस तरह से नहीं कर पाए। अच्छा, आज की उनकी अगर आपने विकेट देखी हो, तीसरी गेंद वो फेस कर रहे थे, बहुत बाहर निकल कर आए, खेला एंड टोटली बीट हुए, और समझ नहीं आया व्हाट हैपेंड। देखिए, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जिस किस्म का शॉट उन्होंने निकलते, क्योंकि होता है कि जब आपका बॉल तो छोड़ता है ना, फ्लाइट से करता है, तब निकलना आता है। वो उतना फ्लाइट से किया नहीं था खुशदिल ने, जिसपे वो स्टंप हुए। प्लस कामरान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, भाई आप
ये सिचुएशन है ना, देखिए जब 8 रन का एवरेज है ना, मैं एक्सपेक्ट इन दोनों बैट्समैन से करता हूं कि इन्हें रन करना पड़ेगा, आपको लिया इसलिए गया है। 200 पे तो आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे फिर हम ही बात कर रहे होते हैं कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने बैटिंग में बड़ा परफॉर्म किया है और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब्दुल्ला शफीक से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था और कामरान गुलाम से भी, दोनों डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी पिक किए गए थे, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। सो वो कहीं ना कहीं फिर अब आपको नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई अगर लीग आपने साथ नहीं रखेगा तो फिर क्रिटिसिज्म आता है। तो आपने कम से कम जो खेलते हैं वो तो आप डिलीवर करें ना इस लेवल पे। राइट, बट डू यू फील कि वो अगली दफा खेलेंगे? अब देखिए अगली दफा का मैं अभी कह नहीं सकता, क्योंकि कामरान और उसकी बात कर रहा था। हफीज का तो देखिए अपना एंड है करियर का, लेकिन इन दोनों को करना चाहिए था, अब्दुल्ला शफीक को करना चाहिए था और कामरान गुलाम को। राइट, आई हैव टू टॉक अबाउट फखर, यू नो टॉप स्कोरर हो रहे हैं वो PSL के, हो गए हैं अभी तक। सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा होगा कुछ अबाउट फखर, बिकॉज ही हैज डेफिनेटली बीन टू गुड थ्रू आउट। 580 इन अ सीजन रिकॉर्ड है और फखर शुरू से PSL के हीरो ही रहे, जिससे शादाब ने इस्लामाबाद में परफॉर्म किए थे। फखर के बारे में बात की जाती है, रिजवान के बारे में बात की जाती है, बाबर के बारे में बात की जाती है। लास्ट सीजन में बाबर ने 500 का स्कोर किया था विद 750s। इस दफा फखर ने 580 किया है, 100 और 750, राइट। और रिजवान ने भी 850 अपनी कंप्लीट किए। तो ये इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स हैं, डेफिनेटली फखर तमान जो है आज का, अगर कहा जाए अभी तक का हीरो है बैटिंग ऑर्डर में। Right. So social media has something to say about their best batsman. फखर लाहौरी क्या कह रहे हो उस बारे में? जिस तरीके हमने बात की थी, पंजाब की दोनों टीमें, दोनों सपोर्ट दोनों टीमों को कर रहे हैं। आज शाहीन के बारे में बात किया, शाहीन शायद परफॉर्म करेंगे लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, आउट हो गए अभी। फखर की परफॉर्मेंस पे बात की रही थी कि फखर शायद जिस तरीके से लाहौर को, मुल्तान को कंटेन किया था, शायद इस तरीके से मुल्तान लाहौर को कंटेन कर पाए। लेकिन फखर चले, एक छक्का पड़ा है मुल्तान की इनिंग में थ्रू आउट, और इन्होंने एक ओवर में फखर ने 3 छक्के मार के बता दिया। पिच शायद वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्लो, शायद बैट पे बॉल नहीं आ रही, लेकिन फखर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, वो कह रहे हैं कि मुल्तान ने शायद उस तरह से बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, अग्रेसिव। अच्छा, फवाद की बात सुन ली गई थी कि किस तरह से हफीज को लेकर आ रहे हैं ताकि शान को आउट किया जाए, लेकिन फखर की बारी आपकी बात नहीं सुनी गई। देखिए एक बात है कि फखर को ये लोग कुछ घबरा भी जाते हैं, और फखर क्योंकि क्रीज में हिलता जुलता भी रहता है, तो समटाइम्स टू बी फेयर बॉलर्स की ये समझ में नहीं आता कि इसकी स्ट्रेचिंग पॉइंट है कौन सा। तो बात दफा ये ऑलरेडी ऑफ स्टंप के बाद जाके खड़ा हो जाता है, तो प्रोबेबली, बट अगेन देखें उसके हाथ में भी बल्ला है, उसको भी पता है जब मैं ये बात सोच सकता हूं तो उसको कोचेस ने भी बताया होगा कि तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो वो भी अपने आप को एडजस्ट करता होगा। सो इट्स अ कैट एंड माउस गेम, यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल्दो ही नोज व्हाट यू आर डूइंग, उसके बावजूद आपने उसको वहां ट्रैप करना होता है। सो राइट नाउ आई थिंक फवाद गेटिंग अवे विद इट, फखर इज गेटिंग, हाँ सॉरी, फवाद इज स्पॉट ऑन, इज नॉट गेटिंग अवे विद इट, फखर इज गेटिंग अवे विद इट। इसमें मैं ऐड ये करूंगा कि फखर को भी अगर आप उसकी बैटिंग देखें ना, तो उसने भी टाइम लिया, उसने वो जल्दी नहीं की। उसने जब वो अपने उस फेज से निकला और जब उसकी मर्जी का बॉल हुआ, he probably heard me yesterday because कल मैं ये कह रही थी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसने अपनी मर्जी का बॉल आने दिया और उसके बाद उसने हिट किया, जो 3 छक्के उसको मारे, और उसके बाद फिर खुशदिल तो अपने मुताबिक ले आया। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एंडी फ्लावर, वो जो टाइम ब्रेक जो उन्होंने लिया था और आके धानी का जो स्ट्रैटेजी चेंज की, वहां पर फौरन ही हैरी ब्रुक आउट हो गया। तो उसने फिर वहां थोड़ी जल्दी कर दी, क्योंकि देखिए आप ही कर रहे होते, लेकिन अगर आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती ना, तो सिंगल हैंडेडली आप नहीं कर पा रहे। राइट, एंड प्रॉब्ली यू आर राइट ओवर हियर, बिकॉज हमने पहले देखा था कि फखर जो लास्ट मैच में हैरी ब्रुक्स स्कोर्ड सो वेल और उसने इतनी तेजी से रन्स बनाए थे कि फखर कुड स्टे एंड बी काम, और वो सोच सकता था कि हाँ ठीक है दूसरे एंड से रन्स बन रहे हैं, सो आई कैन प्ले माय ओन गेम एंड स्टे ऑन द विकेट। एक चीज हम भूल रहे हैं, धानी का स्पेल बहुत आला था, टू गुड, यस बहुत आला, राइट। उसको मेरे ख्याल में जल्दी मिला। विल टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे लेते एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्यों धानी को वापस नहीं लेकर आए जल्दी, जब खुशदिल और इमरान ताहिर की हो रही थी पिटाई। लेते ब्रेक। वेलकम
बैक अगेन। तो जनाब अब बात कर लेते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। तो अब टेक्निकली लाहौर हैज लॉस्ट टुडेज मैच। चूंकि मैंने कल लाहौर नहीं लिया था और मैंने कल फवाद साहब ने लिया था और कमाल ने लिया था, और तो वी डेफिनेटली चूंकि मैं अब जीत हम कुछ खाएंगे ही और खाएंगे। आपने मुल्तान भी इसलिए लिया था कि मैंने लिया था, आपने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। हाँ, ये आपने बोला था। आपने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बाहर कर देना, तीनों खाना चले जाना खाने। बट देन अगेन यू नो ये आप कल आप लोगों को जो है ना ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए था। अब तो मुल्तान हैज ऑलमोस्ट वन। एनीवेज कमिंग बैक टू what I was talking in break, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि रिजवान should have played little faster today, जो कि नहीं हुआ था। आज बचत हो गई। इन केस आज हैरी चल जाता, जिस तरह से वो खेल रहा था और ज्यादा अच्छा खेल पाता तो फिर मुश्किलात। आई टोटली अग्री। शुरू में मैं यही कह रहा था कि ही जस्ट प्लेड टू, देखिए उसका PSL 7 में ये रहा है, जब उसने T20 मैचेस यहाँ खेले थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पहले 6 ओवर में वो खा जाता था। ठीक है, फॉर सम रीजन या तो यहाँ की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है या पिचेस जरा सी लो रही हैं। आज तो अच्छी पिच थी, तो प्रोबेबली वो ये सोच रहा था मैं वो ये सोच रहा था कि मैं वही 5-6 ओवर अपने वसी स्टाइल में खेलूंगा, 100 की स्ट्राइक रेट से, 80 की, 90 की स्ट्राइक रेट से, एंड देन आई लिफ्ट अप। वो जब उसको नहीं मिला, सो देन आई थिंक व्हाट ही शुड हैव डन वाज कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सिंगल्स एंड डबल्स एंड लुकिंग फॉर द बैट बॉल, जो कि जब आ ही नहीं रही थी या आ रही थी तो उससे मारा नहीं जा रहा था, उसके हर बॉल पे जाके मारना चाहिए था। आउट हो जाता, पीछे खुशदे लाता, पीछे चार्ल्स आता, यहाँ उसने गलती की। राइट, तो इसके साथ ही Multan has won today's match, so they are into the final. Now Lahore will have to play with one of the matches जो कि उसमें से कोई भी जीतेगा, लाइक अगर इस्लामाबाद और पेशावर में से जो भी जीता है, अब लाहौर को उस टीम के साथ खेलना होगा। अब देखना ये है कि इन केस पेशावर और इस्लामाबाद की दोनों टीमों की अगर हम बात करते हैं, इस्लामाबाद क्योंकि तगड़ी नजर आ रही है, एज वी नो दैट शादाब विल बी बैक, हेल्स विल बी बैक, who do you think is has more chances to win that eliminator? देखिए, दो वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो काफी मैचेस से टीम से बाहर थे। ठीक है, उनके मुकाबले में वो टीम है जिनका टीम कॉम्बिनेशन बन गया, जिनके दो मेन प्लेयर्स एकदम से शॉक हुआ और कोविड की वजह से मैच नहीं खेले और उसके बगैर उन्होंने एक सुपर ओवर का मैच जीता। ठीक है, तो टीम का अगर आप एज ए टीम देखें तो वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में है पेशावर। क्योंकि टीम जो बन जाती है और वो इस तरह से मैच जीत के आती है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। क्योंकि आपने लाहौर की टीम को मारा है, लाहौर पूरी साइड थी, आपकी पूरी साइड नहीं थी, फिर आपका सुपर ओवर में गया, ठीक है वो गलती हुई, लेकिन आपने फिर एक ने बुरा किया था तो दूसरे बॉलर ने बहुत अच्छा करके वो मैच आपको जिताया, सो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। उनके मुकाबले में वो टीम अब कितना 100% शादाब है, यू नेवर नो। अगर हैमस्ट्रिंग गया था, एक ग्रोइन थी, तो क्या फुल 100% बॉल करेगा वो? सबसे बैटिंग तो कर लेगा, बैटिंग तो कर लेगा। नहीं देखें, वो तो है इंजेक्शन, सारा कुछ है कि आप करके आजकल के हालात में खिला सकते हैं, लेकिन आप बॉल तो मैच में नहीं कर रहे ना। देखिए 3 मैचेस में बॉल नहीं की है, ऐसे नहीं होता कि आप आए बटन दबाया और कर दी। ये चांसेस आर दैट पेशावर मुझे पेशावर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। राइट, सो इन दैट केस मैं आऊंगी वापस, बट आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर कमाल। कमाल, मुझे ये बताएं कि अब लाहौरी क्या कहते हैं अगले मैच के लिए? अभी तो हलवा खा रहे हैं सारे लाहौरी, बज्जे के पाए उन्होंने रख दिए सुबह नाश्ते के लिए, कह रहे हैं कि अगले मैच हम अगले मैच में दोबारा खाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी तो है अभी लाहौर के पास, और लाहौर ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही आउट हो गया। अब कल के मैच में देखते हैं। अभी तक जो टॉप ट्रेंड हो रहा है, नंबर 1 पे है फखर जमान, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीजन अभी कह लें सो फार, जिन्होंने इतने हाई स्कोर किए। फिर इसके बाद हमारे पास लाहौर का अंदर वैसे मुल्तान सुल्तान टॉप ट्रेंड चल रहा है। टिम डेविड के ऊपर बात हो रही है, PSL 2022 चल रहा है, जिसपे दुनिया भर से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना एक्साइटिंग हो गया है, खासतौर पर ये प्ले ऑफ सीजन। फिर आसिफ आफरीदी, इस पे काफी डिस्कस हो रही है। उस पे एक ट्वीट, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था, वो ये है कि ड्यू टू हीज आफरीदी दैट्स व्हाई एवरीवन थिंक्स कि शायद आफरीदी कभी भी ये पूरी करेगा स्पिनर की हैसियत से। तो ये ट्वीट्स इससे चल रहे हैं। शायद आफरीदी की धानी की बॉलिंग पे अभी बात हो रही है कि धानी अपनी जो सिग्नेचर सेलिब्रेशन है वो पहली विकेट पे नहीं ली, लेकिन आखिर में वो रोक नहीं पाए और बाउंड्री तक भागे हैं वो। तो धानी के स्पेल पे बात हो रही है। अच्छा, ये जो आफरीदी वाली बात है, डू यू फील कि स्टेमिना इतना ज्यादा पोटेंशियल है उस आसिफ के अंदर, और कि लोग उसको अभी से कंपेयर कर रहे हैं विद स्पिन?
नहीं, उनका टाइम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है जो अपनी जितनी क्रिकेट खेल चुके थे, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे ही सिलेक्ट हुए थे और बड़ा अच्छा T20 क्रिकेट का बॉलर है वो। सो आफरीदी, हम बस कंपैरिजन तो हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, तो कंपैरिजन बनता कोई भी नहीं है शायद से। रिजवान के हवाले से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अब वो जो टोटल था वो टोटल काफी था, 30 रन से जीत गया मुल्तान। अगर दूसरी तरफ अगर देखें, अगर रिजवान जल्दी आउट हो जाता और 7 लाइन लग जाती और रूसो भी उस तरह से नहीं खेल पाता, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि 150 के अंदर? So are you trying कि रिजवान ने जो स्लो खेला and took his time, that was a fine strategy? This is what you're trying? अगर तो उन्होंने ये समझा हुआ था कि जी इतना टोटल काफी होगा, क्योंकि रायली रूसो तो 170-80 के स्ट्राइक रेट से ही खेला, उसने रन कर दिए 163, 15-20 रन शॉर्ट हुए ना, बट आप अगर मैच का इख्तिताम देखें तो वो 30 रन से जीत गए। वो भी पॉसिबिलिटी थी ना कि रिजवान आउट होता और लाइन लग जाती है, रूसो भी जल्दी आउट हो जाता और शायद ही 160 नहीं 150 बना पाते। सो टीम को साथ लेके जिस तरह से चल रहे हैं, सो वो उनका काम हो रहा है, उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। सो दे प्लेड एज अ टीम, दिस इज योर पॉइंट। मेरा क्वेश्चन, अच्छा, दिस इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन वेयर आई आस्क्ड दैट आई हैव फेल्ट कि आज रिजवान हैज नॉट गिवन हिज बेस्ट। He tried his best. He tried his best, but नहीं हुआ। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ये था कि अब आफ्टर 15th ओवर he should have just given it a shot, क्योंकि आप 120 तक 110 तक तो पहुंच ही गए थे। तो you have to back the people who are following you, खुशदिल है ये है। हाँ, अगर आपसे बल्ले पे आ रही है फिर एंड तक ले जाए इनिंग्स को, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आ रही है, मेक रूम राइट फॉर अदर्स टू प्ले। Having said that, you feel Islamabad is going to be the strongest team against Peshawar after Shadab and Alex Hale's return? I totally agree with फवाद के जब आप इंजरी से वापस आ रहे होते हैं, स्पेशली जब इंजरी से आ रहे होते हैं, आप देखें ना आज समित पटेल को आप लेकर आए, गेंद तो उसने करा ली, बल्लेबाजी उससे नहीं हुई, बिकॉज बल्लेबाजी के लिए आपको काफी रिदम चाहिए, यू हैव टू कीप ऑन बैटिंग एवरी, आपको स्ट्रेस सिचुएशंस में खेलना होता है, आपको टेंशन सिचुएशंस में खेलना होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे भी हुए हैं कि बल्लेबाज गेंदबाज सब आए और आते ही छा गए। सो बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज नॉर्मली लेस, क्योंकि मसल स्टिफ होती हैं। अब ये नहीं पता कि नेट प्रैक्टिस की है नहीं की है, इस डर के मारे कि नेट प्रैक्टिस में दोबारा ना इंजरी हो जाए। जैसे हसन अली टॉस के बाद इंजर्ड हो गए थे, ठीक है, तो काफी दफा ये होता है कि जब आप इंजरी से वापस आ रहे होते हैं तो आप ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते हैं नेट्स में, लेकिन मैच में आके आपको करना पड़ता है। About Alex Hales, probably his bubble fatigue is over and PCB is ready to make some room for him. I really don't know what's going on, कि क्या हो रहा है, because या तो आने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इट्स अनफेयर टू द अदर टीम। देना चाहिए था। नहीं, जाने से तो आप रोक नहीं सकते, आने से रोक सकते हैं, क्योंकि देखें इट्स अनफेयर टू द अदर टीम्स। एक बंदा गया, आउट ऑफ बबल गया। दे हैव गिवन द रीजन कि उसे कोविड हुआ था, बिग बैश 30 डेज में दोबारा ना होने का ये एक मेडिकल रीजन रहता है। डोंट नो, देखें ये बात अब सुन रहे हैं हम, बट अगर कोविड नहीं होने के चांसेस होते हैं तो फिर बबल की जरूरत ही क्या है उस प्लेयर के लिए? नहीं, बात मैं से भी आपसे ही कह रहा हूँ कि सारे प्लेयर्स बबल के अंदर रह के अपना मेंटल फिटीग के थ्रू जा रहे हैं और शायद उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं। एक बंदे को आपने 12 दिन के लिए बाहर भेज दिया, वो गया फैमिली के साथ गया, घूमा फिरा बगैर किसी रीजन के, और वापस आया अब फ्रेश है, तो भाई फिर आप बाकी प्लेयर्स को भी जाने दें। यू सी, आपने बाहर दूसरी फ्रेंचाइजीज ने अपने प्लेयर्स को बांध के रखा हुआ है, एक बंदा गया वो फ्रेश होके वापस आ गया, इट्स अ बिट अनफेयर। राइट, सो यहाँ पे मुझे लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी आने वाले मैचेस के हवाले से और आज के मैच के हवाले से भी कुछ जिक्र होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन, और इसी के साथ ही एक नजर डाल लेते हैं आज के मैच समरी पर भी क्विकली। तो जनाब, आज सबसे ज्यादा अगर बात की जाए रन किसने बनाए तो वो थे रायली रूसो, जिन्होंने 65 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और इसके अलावा अगर मैच समरी पर जाते हैं कि आज क्या क्या हुआ, तो इसके बाद स्कोर रहा है मोहम्मद रिजवान का, जो कि नॉट आउट रहे, 53 रन बनाए, 51 गेंदें खेली, और आमिर अजमत जिन्होंने 33 रन बनाए और विकेटें हासिल की। मोहम्मद हफीज ने 1 विकेट हासिल की, समित पटेल ने, और दोनों स्पिनर्स ने क्या काम करके दिखाया लाहौर की जानिब से। अगर देखा जाए तो लाहौर की बैटिंग आई, फखर जमान ने 63 बनाए 45 गेंदों पर, और उसके बाद कामरान गुलाम जिन्होंने 20 रन बनाए, और शाहनवाज दहानी जिन्होंने 19 रन दिए 4 ओवर्स में, 3 विकेटें भी हासिल की, 2 विकेटें डेविड विली ने भी आज हासिल की हैं। ओके, सो कमिंग बैक फॉर कल का मैच, एलिमिनेटर है बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर?
सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स जिस तरीके से वापस आए हैं, दोनों फॉर्म के प्लेयर, खासतौर पर शादाब, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है। बट नो डाउट पेशावर ने जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए यहाँ क्वालिफायर तक आए हैं, टाकड़े का मुकाबला होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड है फेवरेट थ्रू आउट सोशल मीडिया पे। राइट और डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन तो बहुत खुश होंगे, यू नो, रिगार्डलेस के बबल को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, भाई वो एक अलग वापस आ वो गया, एक बहुत अलग और बहुत लंबी डिबेट है कि बबल को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। अच्छा, उसमें डिबेट चला है, जस्ट वांट टू नो, वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इन दैट, लेकिन क्या लोग इस पर बात कर रहे हैं? इस पे जिस तरीके से पैनलिस्ट ने भी बात की इस पे कि ये रूल होना चाहिए एक पीसीबी की तरफ से कि कोई अपनी मर्जी के तहत जा नहीं सकता। यही बात सोशल मीडिया पे हो रही है कि एक बंदा एक एक्सक्यूज देके, लेम एक्सक्यूज देके कि मैं मेंटली फिट नहीं हूं या मुझे ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक लेके चला गया, आउट ऑफ द बबल चला गया और फिर आते के साथ वो बबल में इन हो गया। सो दिस इज अ चैलेंजिंग फॉर पीसीबी स्पेशली, और खासतौर पे इस कोविड सिनेरियो पे लोग बेशुमार तरीके से सवाल कर रहे हैं। अभी हमने देखे हैं कि रिसेंटली कोविड पॉजिटिव आए, ये इसी किस्म के जो वीकनेसेस होती हैं खासतौर पीसीबी की या फिर पीएसएल मैनेजमेंट की, वो वीकनेसेस इन चीजों को एक्सपोज करती हैं। वो ये करने जा रहे हैं जो शादाब के साथ बिग बैश में किया था। नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग इट, आई टोटली, जैसे कमाल ने कहा वही हम सबका ओपिनियन है, आना नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ रहा है इसको आइसोलेट करेंगे, ये सारे प्लेयरों के साथ नहीं बैठेगा, ये बाउंड्री पे एक कुर्सी पे अलग बैठेगा जैसे शादाब ने बिग बैश में किया था। जब ये बैटिंग करने जाएगा किसी के करीब नहीं आएगा, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, किसी से इंटरेक्शन नहीं होगा। जब ये फील्डिंग करेगा तो ये किसी से और अगर इसको इंटरेक्शन नहीं खांसी और छींक आएगी तो ये नहीं मारेगा। जो बिग बैश में हुआ था शादाब के साथ, उन्होंने ये किया था। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वाई गो टू दिस एक्सट्रीम। भाई उन्होंने पहले से कह दिया था कि शादाब लेट आएगा बिकॉज वो वेस्ट इंडीज के मैचेस खेल रहा है, तो पूरी पॉलिसी बनी हुई थी, उसके तहत हुआ था। यहां क्या हो रहा है, क्योंकि हेल्स को वापस लाना है तो फिर वो बीबीएल वाला एग्जाम्पल फॉलो किया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो गलत है। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वो आके कोविड पेशेंट से अलग बिल्कुल रहेगा, अलग गाड़ी में आएगा, अलग बैठेगा कुर्सी पे, जो कहा गया है अभी तक। राइट। अच्छा, कल के मैच के लिए क्विकली व्हाट डू यू फील के अगर दोनों टीम में से किसको क्या करना पड़ेगा? देखें, इट्स अ टफ कॉल ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे फवाद ने बिल्कुल सही कहा कि जब आपके दो प्लेयर वापस आते हैं, चाहे वो हैं टॉप के प्लेयर्स, हेल्स हो गया, शादाब हो गया, हेल्स ने तो शायद नेट प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, वो तो इंग्लैंड से सीधा वापस आ रहा है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द रिदम। तो आई थिंक करना ये होगा कि जितना हेल्स और शादाब को ये लोग खिलवा सकते हैं उतना खिलवाएं, बिकॉज वो बॉल्स कंज्यूम करेंगे, मुझे लग रहा है। और अगर वो आउट नहीं करते तो अच्छा ही है उनको आउट ना करें। ये एक रिस्की अप्रोच है, क्या पता कल 6 छक्के पड़े और मेरे मुंह के ऊपर छक्के पड़े हैं, यू नेवर नो, बट दैट्स व्हाट आई वुड डू। राइट। शादाब के लिए क्या कहेंगे? आई मीन स्पिनर्स छाए रहे हैं पूरी लीग में, टॉप जितनी भी विकेट्स हासिल किए जो टॉपर्स हैं बॉलर्स में, वो सारे के सारे स्पिनर्स ही हैं। सो यू फील शादाब का वो कलर नजर आएगा? क्योंकि ओवरऑल और अदरवाइज पेशावर की जानिब से आप किसको समझते हैं कि विल बी अ प्लेयर टू वॉच? देखिए, नजर आना चाहिए, अगर वो 100% है तो खेलें, जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां नेट में तो आप सुकून से कर लेते हैं, अंडर प्रेशर आपके दोबारा अनफिट होने के बहुत चांसेस होते हैं। सही। सो एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि जिस तरह से वो टॉप पे रह के परफॉर्म कर रहे थे दोनों बैटिंग और बॉलिंग में, और जिस तरह से वो लीड कर रहे थे वही एक्सपेक्ट किया जाएगा। एलेक्स हेल्स भी अब आ गए हैं तो एक्सपेक्टेशन तो सारी वही रहेंगी। लेकिन अगर आप बात करें उनके मुकाबले में पेशावर की टीम की, तो पेशावर अब काफी हद तक तैयार है, उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह से करना है, उन्होंने तो कल किसको लेंगे, पेशावर इस्लामाबाद? मैं तो पेशावर को प्रेफर कर रहा हूँ। राइट। इस्लामाबाद। यू थिंक इस्लामाबाद? आई वुड प्रोबब्ली गो विद पेशावर। राइट, आई हैव टू टेक इस्लामाबाद। और एनीवेज आज की तो हम लोग जीत ही चुके हैं, तो हम सेटल कर लेंगे खाना वाना, हमें कहाँ खाना है। एनीवेज यहाँ पर शो का वक्त हो गया है खत्म, कल हाजिर होंगे, देखते हैं कौन जीतता है, ये यहाँ पेशावर या इस्लामाबाद। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।